अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है जिगर मसाने की गर्मी। आपने मौजू पर आने से पहले आपको पता है कि मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सिलसिला जो शुरू किया है, इसका जो मकसद था वो ये था कि जो भी मेरी वीडियो देखे एक दफा दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रोजाना हमारे नबी पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। हमें भी चाहिए कि रोजाना दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना चाहिए। इसका फायदा ये भी होगा, आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ये सदका जारिया होगा, इसका आपको भी सवाब होगा। हेल्थ टिप्स के बारे में, हिकमत के बारे में बहुत ज्यादा चैनल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े चैनल है। अल्लाह ताला हमारे चैनल पर भी अपना करम अता फरमाए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका जो हमने सिलसिला शुरू किया है वो ये है कि मेरे चैनल पे जो बंदा आएगा वो दुरूद शरीफ जरूर पढ़ेगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। आज हम आते हैं असल मौजू की तरफ। आज का जो मौजू है वो है जिगर मसाना की गर्मी, एहतलाम, जरियान और कतरो का। इसके लिए जो एक चीज है, सिर्फ एक चीज से कतरे बात। आप बाजार से गूंद कतीरा ले लें, एक पाव गूंद कतीरा ले लें, उसको अच्छी तरह पीस लें, बहुत बारीक पीस लें, तो दुकानदार से पिसवा लें। गूंद कतीरा पीस लें। रात को एक छोटी चम्मच, गूंद कतीरे का जो मिजाज है वो सरद है और खुश्क है। गूंद कतीरा रात को पानी में एक छोटी आधी चम्मच भिगो दें। अगर आपको पट्टों की कमजोरी है, ताकत की कमी है, तो फिर दूध में भिगो दें। अगर सिर्फ जिगर मसाने की गर्मी है, कतरे हैं, इतलाम है या जरियान है, तो सिर्फ पानी में छोटी आधी चम्मच भिगो दें। सुबह उसे अच्छी तरह मिक्स करें और एक चम्मच शक्कर डाल दें, देसी शक्कर एक चम्मच बड़ी डाल के मिक्स करें और पी लें। ज्यादा अगर पेशाब की आपको जलन है तो सुबह भी एक छोटी चम्मच आप पानी में भिगो दें, छोटी आधी चम्मच सुबह भिगो दें। शाम 4-5 बजे उसमें एक बड़ी चम्मच शक्कर मिला लें और दोबारा आप इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी पेशाब की जलन खत्म हो जाएगी, मादा गाढ़ा हो जाएगा, जरियान बंद हो जाएगा, एहतलाम बंद हो जाएगा और आपकी जो हाथ पांव की जलन है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको जरियान और एहतलाम की वजह से पिंडलियों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो फिर आप पानी की बजाय दूध इस्तेमाल करें और सिर्फ गूंद कतीरा है, हस्बे जरूरत शक्कर मिला लें उसमें, शक्कर का मिजाज भी सर्द है। अंडा, पराठा, पकौड़े, समोसे, तेज मर्च मसाला चाट, ये आपका जिगर और मैदा खराब करते हैं। जितना हो सके आप इससे दूर। हम चूंकि ये पूरा हिंदुस्तान था, हम सब हिंदुस्तानी थे, तो हमारे जो खाने के मिजाज हैं वो अभी तक हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान लहदा हो चुका है, हम अभी तक मर्च मसाला जात का इस्तेमाल बकसरत ज्यादा कर रहे हैं। आप सऊदी अरब में देख लें कि मर्च मसाला जात का इस्तेमाल कम है। ये पूरा चूंकि एक हिंदुस्तान था, हम पाकिस्तान बन गया, इसके बावजूद हमारे जो खाने के रस्म रिवाज हैं वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। यानी कि तरकारी में तली होनी चाहिए, मर्च मसाले होने चाहिए। सुबह का जो अंडा पराठा है ये पूरी दुनिया छोड़ चुकी है, हम आज तक खा रहे हैं। उसकी वजह क्या, उसका नताइज क्या निकले? हम 50 साल की उम्र तक जाने से पहले ही मेदे और जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि कम से कम सुबह नाश्ते में पराठा छोड़ें। खुश्क चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने घरों में मर्च मसाला का जो इस्तेमाल है ये कम करें। सुरख तेज मर्च कम से कम इस्तेमाल करें। इससे आपका जिगर भी महफूज रहेगा और मैदा भी महफूज रहेगा। तो मैंने गूंद कतीरे वाला जो आपको नुस्खा बताया है, ये आप
1 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका तमाम जिगर मसाने की गर्मी, जरैन, तनाव और खतरे बंद हो जाएंगे। मजीद आपको कोई मशवरा चाहिए, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको लाइक और शेयर कर दें, ये सदका जारी है। अल्लाह हाफिज़।